जोहार झारखंड वासियों, नागपुरी भाषा क्लास पार्ट 7। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। पैका कर प्रचलन हमरे कर समाज में कौन रूप में आहे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पैका एक नृत्य है जिसमें सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। तो क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, नाच गान। आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, तो सही आंसर मिल चुका है। अब चलते हैं दूसरा नंबर में भी मतलब कि ये पहला नंबर प्रश्न है, इसमें आंसर चेक करने में प्रॉब्लम था, इसीलिए 2 बार लिखा हुआ है। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर है, बाघ गोटी कर संबंध केकर से आहे। गोटी एक खेल है, गोटी लोग गांव में खेलते हैं, तो क्या है? गोटी खेल से। ए ऑप्शन सही है। आंसर आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं और इसमें टच करिए पहले और उसके बाद आप चेक करके देखिए कि आपने सही किया या गलत किया। खेल से। तीसरा नंबर प्रश्न है, छऊ नाच कर संबंध केकर से आहे। यहाँ पर आप नागपुरी भाषा के साथ साथ आप जीके भी पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पर 50% से ज़्यादा आपको जीके ही मिलेगा, झारखंड जीके। तो छऊ नृत्य के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। तो छऊ नृत्य क्या है? भक्ति रस। सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आंसर भी चेक कर सकते हैं और इस प्रश्न को आप बार बार देखना चाहते हैं तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं iqstudyzone.blogspot.com। 4 नंबर प्रश्न, अब यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलवा बिहारी पहर कर संबंध केकर से आहे। जो गांव के लोग होंगे उन लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन शहर वाले तो बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे कि कलवा बिहारी होता क्या है। तो अब यहाँ पर समझिए, कलवा जो सुबह का खाना होता है, दोपहर का खाना होता है, उसको कलवा कहते हैं। बियारी यानी कि शाम में जो खाना खाते हैं उसको बियारी कहते हैं। और एक होता है नाश्ता के रूप में होता है, उसको लुकमा कहते हैं। कलवा बियारी यानी कि कलवा लुकमा कलवा बियारी। तो सबसे पहले जब सुबह होता है तो हम लोग नाश्ता करते हैं, उसको लुकमा बोलते हैं। इसके बाद खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं कलवा। और रात्रि में जो खाना खाते हैं उसको बियारी कहते हैं। तो यहाँ पर पहर लिखा हुआ है यानी कि समय से रिलेटेड है। कलवा बियारी पहर कर संबंध केकर से आहे, तो समय से। सुबह का समय कलवा और शाम के समय बियारी। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 चीज़ याद रखिए, लुकमा कलवा बियारी। लुकमा सुबह के समय में जो नाश्ता करते हैं उसे लुकमा कहते हैं। और उसके बाद जो खाना खाते हैं दोपहर में 10 बजे 11 बजे 12 बजे, उसको कहते हैं कलवा। और रात्रि में जो खाना खाते हैं उसको कहते हैं बियारी। क्लियर है ना? तो ये समय से है। आंसर भी आप चेक करके देख सकते हैं, सही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इसमें आपसे पूछा है, मछली मारे के लिए केकर इस्तेमाल करल जाएला। मछली मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बंसी डांग कर व्यवहार किया जाता है, बंसी यूज करते हैं। कुमनी कर व्यवहार कल मैंने बताया था। जाल से भी मछली मारते हैं, देवल सौभे यानी कि सभी। डी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा, इसीलिए कंटिन्यू वीडियो को आप देखते रहिए। चरई मारे के लिए कौन हथियार कर इस्तेमाल करल जाला। चरई को मारने के लिए, चिड़िया को मारने के लिए गुलेल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने गुलेल देखा होगा। जब मैं गाँव में जाऊँगा तो आपको मैं ये सभी चीज़ों को दिखाऊँगा। तो गुलेल, डी ऑप्शन सही है। 7 नंबर में जुआइट कर संबंध केकर से आहे। आप देखे होंगे बैल या काड़ा से हर जोतते हुए तो 2 बैल को जोड़ते हैं, उसे जुआट से ही जोड़ते हैं और बीच में हल रहता है, तो नारेक से यानी कि नाधना। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर उसको बोलते हैं नाधना। 2 बैल को जुआट से जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं नाधना, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नारेक। नारेक से यानी कि नाधेक से। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन सही है। 8 नंबर में सगड़ कौन तरह कर सवारी है कि। सगड़ एक सवारी गाड़ी है, तो उसे किस तरह का है? तो काड़ा गाड़ी, काड़ा द्वारा खींचा जाता है। आंसर चेक करते हुए चल सकते हैं। फेंटा बांधे के लिए केकर जरूरत होएला। फेंटा बांधना, फेंटा। अब यहाँ पर देखिए यही सब वर्ड को आपको समझना है। फेंटा यानी कि पगड़ी के जैसा एक फेंटा बांधते हैं। तो यहाँ पर देखिए आदमी कर, सिकड़ कर, डोरा कर, पगहा कर। पगहा, डोरा, सिकड़। सिकड़ क्या होता है? लोहा का होता है, डोरा के जैसा ही होता है लेकिन लोहा का। डोरा मतलब रस्सी होता है, पगहा मतलब रस्सी होता है लेकिन थोड़ा मोटा होता है। तो फेंटा कौन बांधेगा? आदमी बांधेगा, तो आदमी का जरूरत पड़ेगा। तो ए ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न 10 नंबर, नागपुरी में गाछी शब्द से का मतलब होएला। गाछी शब्द, तो गाछी कहते हैं छोटा गछ, यानी कि छोटा सा गाछ बुदा से, छोटा गछ बुदा से, छोटा सा गाछ जो होता है उसको कहते हैं गाछी। या कुछ रोपते हैं ना, जैसे मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, सबसे पहले गाछी करते हैं, तो छोटा होता है उसी को छोट गछ बुदा से। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चलते हैं 11 नंबर, पहुना कहाँ छोड़ल जाएला। अब यहाँ पर देखिए क्लियर है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, पहुना का मीनिंग क्या है उसको मैं एक्यूरेट समझकर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर आप देख लीजिए, पहुना कहाँ छोड़ल जाएला, तो पोखरा में। ए ऑप्शन सही है, आप इसको याद कर लीजिए, लेकिन इसको मैं क्लियर करूंगा। 12 नंबर में, बुचू शब्द केकर लागिन व्यवहार करल जाएला। बुचू, देखिए गांव में जब एक छोटा बच्चा होता है और बड़े लोग उसको बुचू, क्या बुचू, कैसा बुचू, यानी कि छोटे भाई के लिए बुचू शब्द का यूज किया जाता है, छोटे भाई। ए ऑप्शन सही है, बुचू मन, छुआ मन, ठीक है, बुचू। अब यहाँ पर 13 नंबर में देखिए, दौरी करे खातिर कौन जगह कर व्यवहार में आनल जाएला। दौरी, दौरी किसको बोलते हैं, दौरी या दवाही, दो तरह का है, हर एक जगह थोड़ा सा उसी वर्ड को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो धान जब काटते हैं और उसका धान का जो तना है उससे धान हम लोग निकालते हैं, अन्न निकालते हैं, तो उसको दौरी करते हैं, दवाही करते हैं बैल से। तो कहाँ पर होता है, अखरा में नहीं, अखरा में तो नाच गाना होता है, आंगन में नहीं होता है, बगीचा में नहीं होता है, खलिहान में होता है, खलिहान या खरिहान लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं 14 नंबर, हमरे कर समाज में कौन परिवार के गुरु परिवार कहल जाएला। गुरु परिवार मतलब कि नागपुरी भाषा क्षेत्र में समाज में कौन सा समाज में हमरे कर समाज में कौन परिवार के गुरु परिवार कहल जाएला, तो इसका सही जवाब है लोहरा परिवार को गुरु परिवार कहल जाएला। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं। और डोंगा शब्द केकर समानार्थी है के, डोंगा, तो डोंगा शब्द केकर समानार्थी हके, तो डोंगा नौका के, यानी कि नाव का, नाव के जैसा ही डोंगा होता है। लेकिन डोंगा क्या होता है, एक पेड़ से ही बना हुआ रहता है, पेड़ को काट के उसको बीच में खोखला कर देंगे तो डोंगा बन जाएगा, और उसी को आप नाव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपने देखा होगा डिस्कवरी में भी इस तरह का दिखाया जाता है। तो डोंगा शब्द कर केकर समानार्थी है के, तो नौका यानी कि नाव। ढेकी आपने सुना होगा, देखा होगा, धान कूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं बोला हूँ कि गाँव में जाऊँगा तो ये सभी जो यूज हो रहा है उसको मैं फोटो करके आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, आंसर भी देख सकते हैं नौका। 16 नंबर में पहला, देखिए पहला ये आपको देखने को गांव में ही मिलेगा। पहला कर व्यवहार का ले करल जाएला, पहला कर व्यवहार का ले करल जाएला, तो पहला नापने के लिए यूज किया जाता है, कोई भी चीज़ को नापने के लिए, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, धान हो गया। लेकिन एक्चुअली दाल और चावल की ही बात होता है, नाप कर लोग रखते हैं, या फिर खाना बनाते हैं ना, तो घर में बहुत से लोग होते हैं, तो चावल कितना डालना है तो पहला से ही नाप के डालते हैं। तो क्या है, नापने वाला चीज़ है। बी ऑप्शन सही है, नापे के लिए व्यवहार करल जाएला। और भी किसी भी तरह से आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो नागपुरी भाषा में तो ज़रूर बताइएगा। नागपुरी भाषा आपको बेशक बहुत अच्छा हो जाएगा, आप विश्वास रखिए, विश्वास के साथ पढ़िए। सरना कर संबंध कौन धर्म से आए। सरना एक धर्म है। तो अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, आदि धर्म, सनातन धर्म। तो 2 ए और बी तो होगा ही नहीं। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आदि धर्म होगा कि सनातन धर्म होगा। तो सरना कर संबंध कौन धर्म से आए, तो आदि धर्म, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, यहाँ पर छुआ कर जन्म पहर गावे वाला गीत मन का कहना, यानी कि छुआ मन के जो जन्म होता है, बच्चा का जब जन्म होता है उस अवसर पर कौन सा गाना गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है। तो बोल रहा है छुआ कर जन्म पहर गावे वाला गीत मन के का कहना। तो झांझाइन आपने अगर पढ़ा होगा जीके तो आपको याद होगा, झांझाइन गीत कब गाया जाता है, तो बच्चा के जन्म के समय गाया जाता है, जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न 19 नंबर, ब्याह शादी में कौन तरह का गीत गावल जाएला। ब्याह शादी में यानी कि शादी में किस तरह का गीत गाया जाता है, शादी में किस तरह का गीत गाया जाता है, ब्याह में किस तरह का गीत गाया जाता है। तो
ऑप्शन को पढ़िए, लाइर, नेगी, झंझन, हसंतुआ। तो इसका सही जवाब होगा लाइर, ए। देखिए नेगी भी होता है, तो नेगी और भी चीज़ में होता है, तो सिर्फ ब्याह, यहाँ पर शादी ब्याह का बात कर रहा है तो लाइर होगा। और झंझन तो जन्म अवसर पर गाया जाता है। हसंतुआ तो हंसी मजाक वाला बात हो गया। तो अब यहाँ पर चलते हैं, इसका आंसर मिल गया है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 20 नंबर और लास्ट नंबर। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, सहिया जोड़े के लिए का चीज कर जरूरत बगरा बुझाएला। सहिया जोड़ने के लिए, सहिया जोड़ने के लिए एक गांव में, समाज में एक रिवाज है, दोस्ती करना। दोस्ती करना इसको नागपुरी भाषा या सादरी भाषा में कहते हैं ईयार, गोई ईयार जोड़ना। जैसे पुरुष टू पुरुष अगर कहेंगे, पुरुष ईयार जोड़ाता है और स्त्री गोई जोड़ाता है, गोई, गोई ईयार आपने सुना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर नागपुरी भाषा में सहिया कहा गया है, यानी कि दोस्ती यारी को ही सहिया कहा जाता है नागपुरी भाषा में। जैसे कोई फ्रेंड बनाया, कोई दोस्त बनाया, तो नागपुरी भाषा में क्या हुआ, सहिया हुआ ना। तो सहिया जोड़े के लिए, लेकिन ये एक होता है नियम के आधार पर होता है। ऐसे तो दोस्ती यारी लोग बना ही लेते हैं, लेकिन एक विशेष रूप से गांव में सहिया जोड़ना, गोई जोड़ाना या ईयार जोड़ाना, गोई ईयार एक नियम के आधार पर होता है। तो इसमें बोल रहा है सहिया जोड़े ले का चीज़ कर जरूरत बगरा बुझाएला। बगरा, बगरा का मतलब होता क्या है, यही चीज़ तो मैं आप लोगों को बताया था कि नागपुरी भाषा का जो वर्ड है ना, उसको आप समझिए। बगरा का मतलब बहुत ज़्यादा, ज़्यादा। बोल रहा है सहिया जोड़े के लिए का चीज़ कर जरूरत ज़्यादा बुझाता है, ज़रूरत है। तो विश्वास कर, फूल कर, जाइत कर, धन कर। क्या कोई दोस्ती वारी धन दौलत देकर करता है, जात देकर करता है, फूल फर देकर करता है? नहीं, विश्वास। ये सब क्या है, विश्वास, विश्वास कर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन। तो बिल्कुल क्लियर है। और इतने ही प्रश्न था, 20-20 प्रश्न आप डेली देखिए तो आपका नागपुरी भाषा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ।